बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब ज़ुफ़ाफ़ यानी पहली रात कैसे गुजारी जाए। जब शादी और रुखसती हो गई और दुल्हन को शोहर अपने मकान पर ले आया तो अब यकीनन इनमें हलवत और तन्हाई होगी। इस सिलसिले में कुछ आदाब और उसूल और कुछ बातें ज़हन नशीन होनी चाहिए। दूल्हा और दुल्हन को चाहिए कि रुखसती से पहला वाला दिन इस तरह ना गुजारे कि बिल्कुल थके हुए हो और आराम का कोई मौका ना मिला हो, बल्कि दिन में मौका निकाल कर कुछ वक्त आराम कर लेना चाहिए ताकि दोनों की मुलाकात के वक्त तबीयत में इंबिसात और शगुफ्तगी और बदन में ताजगी हो। इंबिसात के असबाब सहूलत के साथ मैसर आ जाए तो इंतज़ाम कर लेना चाहिए, मसलन पाल फ्रूट या मिठाई वगैरह, खुशबू और कमरे की किसी कदर जीनत। बाज़ जगहों पर इसमें बहुत मुबालगा किया जाता है और हुजला आरूसी को सुनवारने के लिए हज़ारों रुपये खर्च किए जाते हैं। ये इसराफ और फजल हर्ची है जिससे गुनाह होगा। फजल हर्ची शैतान का अमल है। अगर महर मुअज्जल नकद महर का रिवाज ना हो तो कोई चीज़ भी महर के अलावा इसके मिजाज की रियायत कर के हादिया पेश कर देनी चाहिए। इसके बगैर इससे नफ़ा उठाना मर्दाना गैरत व शराफत के खिलाफ है। पहली मुलाकात में कलाम और गुफ्तगू से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो कहे, और फिर औरत की पेशानी और इसके बालों पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा फीहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं इस औरत के खैर और भलाई का और जो खैर आपने इसमें रखी है और जिस चीज़ पर आपने इसे पैदा फरमाया है, इन सब का सवाल करता हूँ, और औरत की शर से और जो शर और बुराई इसमें रखी है और जिस शर पर आपने इसे पैदा फरमाया है, इससे आपकी पनाह चाहता हूँ। ये भी आदाब में दाखिल है कि अव्वलन वज़ू करें, फिर 2 रकात सलात हजात पढ़कर खैर और बरकत और तवाफ़ुक़ और मोहब्बत और पाकीज़गी के साथ दवाम और बका ने सारे हौलात की हुसूल की दुआ की जाए। नीज़ सल्फ़े सालिहीन और बुजुर्गों का यही अमल मिलता है कि वो 2-4 रकात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ भी करते, फिर मौके के मुनासिब अपनी दुल्हन के सामने जो नहायत ज़ेब व जीनत और बनाव सिंगार करके आते हैं, दुनिया के बेवकाती और बेसुबाती और माल व दौलत के बेकीमत होने का तज़किरा करते ताकि माल की मोहब्बत कम हो और दीनी रुख पैदा हो, और फिर साथ साथ अपने ताल्लुक़ और मोहब्बत और निकाह से पहले हर तरह की बेगनीयत और निकाह के बाद के बेतकल्लुफ़ रिश्ते ताल्लुक़ का तज़किरा और मोहब्बत की बातें करें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़ौजैन शादी से पहले अजनबी और बिल्कुल गैर मानूस थे, आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब जब निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ पैदा हुआ तो जाहिर है कि एकदम से वो पूरी तरह मानूस नहीं हो सकती, ना खुल कर सामने आ सकती है। इसलिए जिमा और सोहबत में जो इस ताल्लुक़ की आखिरी कड़ी है, जल्दबाजी हरगिज़ ना करनी चाहिए, बल्कि एक आध शब्द तो इससे फ़कत उनसियत और मोहब्बत और खुशतबगी की बातें हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी तरफ मैल और अपने करीब करें। और सोहबत और जिमा के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अगर इसमें इंतहाई उजलत से काम लिया गया तो कई तरह के नुकसानात का अंदेशा है। बीवी के जहन में ये बात जम जाएगी कि निकाह का मकसूद फ़कत शहवत रानी है और कुछ नहीं। जाहिर है कि औरत फितरतन बहया होती है, वो इतनी जल्दी हम बिस्तरे के लिए आमादा नहीं हो सकती, और अगर इसने आमादा कर ही लिया तो इसकी ख्वाहिश में जल्द उबार पैदा नहीं होगा, इसलिए कि मर्द पहले फारिग हो जाने पर इसकी ख्वाहिश न तमाम रहेगी और इसे कोई लज्जत महसूस नहीं होगी, और पहली मरतबा जिमा करने की वजह से पर्दा बकारत ज़ाहिर हो जाते हैं, और बेतकल्लुफ़ी ना होने और औरत में ख्वाहिश पैदा ना होने की वजह से इस तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास होगा, जो इसके लिए सुहाने रुख और शौहर की तरफ से दिल में कराहत पैदा हो जाने का सबब बन जाएगा। औरत को करीब करने और इसे मानूस बनाने के लिए एक बात भी जहन में रखें कि निकाह के बाद एक नई दुनिया सामने आती है और इसमें अजीब और गरीब दिल आवेज़िया और दिल फरेबिया होती है। ऐसे मौके पर अपने आप को संभालना बेहद ज़रूरी है कि बिल्कुल आशिकाना और वलिहाना अंदाज ज़ाहिर ना किया जाए, वरना वो आपको अपना गुलाम और खादिम तस्वर करेगी और फिर अपनी बात को मनवाना और मुतलबात तस्लीम करवाना शुरू कर देगी, और ना ही औरत को अपना मुलूक और घर की खादिम समझ कर रोकापन और तुर्श अंदाज इख्तियार करे कि बात करते ही चेहरे पर बिल पड़ते हो और यह ख्याल हो कि हमारा रोब जम जाए। इस तरह रोब और वकार पैदा नहीं होता, बल्कि बीवी के दिल में शौहर के खिलाफ नफरत और हकारत के जज्बात उभरते हैं। औरत घर की मलका इफ़त बनकर आ रही है, फितरी तौर से महबूबा भी है और आपकी रफ़ीक हयात।
آپ کے اندرونی کاموں میں معاون و مددگزار بھی، اس لیے محبت و الفت کا بھی اظہار ہو، ساتھ ہی اپنا وقار و مقام بھی ملحوظ رہے۔ اس سے طبیعت میں شگفتگی پیدا ہوگی اور آپ کا قوام و حاکم ہونا بھی ملحوظ نظر رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔